सेंट जॉन हाई स्कूल। देखने में आम स्कूल जैसा, मगर इसके बारे में एक डरावनी बात कही जाती थी। इस स्कूल की 13वीं मंजिल कभी इस्तेमाल नहीं की जाती थी। कोई नहीं जानता था कि उसे क्यों बंद किया गया था, मगर पुराने लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जो इंसानों के लिए नहीं था। कई साल पहले कुछ बच्चे वहां खेलने गए थे, मगर उनमें से सिर्फ 2 ही वापस आए, बाकी कभी नहीं मिले। ये सब सिर्फ एक कहानी लगती थी, जब तक कि रवि, साक्षी और आदित्य ने उसे सच में देखने की कोशिश नहीं की। पहला इशारा, रवि, साक्षी और आदित्य 12वीं क्लास में थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एक दिन स्कूल के पुराने चौकीदार रमेश काका ने उन्हें रोकते हुए कहा, बच्चों, सूरज ढलने से पहले स्कूल छोड़ देना और कभी भी उस पुरानी लिफ्ट का 13वां बटन मत दबाना। वहां जो है वह सिर्फ अंधेरे में जिंदा होता है। उनकी आवाज में अजीब सा डर था, मगर रवि ने मजाक में कहा, काका, भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। रमेश काका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बुदबुदाए, कभी कभी कहानियां सच भी होती हैं। रात का खौफ। अगले दिन स्कूल में एक प्रोजेक्ट के लिए तीनों को देर हो गई। पूरी बिल्डिंग सुनसान थी, अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी आदित्य को एक अजीब ख्याल आया, क्यों न 13वीं मंजिल देखी जाए। साक्षी डर रही थी, मगर रवि और आदित्य ने उसे मना लिया। उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा खोला और 13 का बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 10, 11, 12, फिर अचानक लाइट्स झपकने लगीं। एक अजीब सी ठंडी हवा लिफ्ट के अंदर भर गई। फिर एक कर्कश आवाज आई, तुम आ गए। लिफ्ट रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह तक कंपा दी। 13वीं मंजिल का सच, यह कोई आम मंजिल नहीं थी। वहां स्कूल जैसी ही क्लासरूम थीं, मगर सब कुछ जला हुआ और टूटा फूटा था। दीवारों पर खून के निशान थे, फर्श पर जले हुए किताबों के टुकड़े बिखरे पड़े थे और सन्नाटे के बीच किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। साक्षी की आंखों में डर साफ था। हमें वापस चलना चाहिए, मगर रवि और आदित्य दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाजा बंद था, मगर उसके अंदर से खटखटाने की आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक। तभी किसी ने फुसफुसाकर कहा, दरवाजा मत खोलना। तीनों ठिठक गए। ये आवाज कहां से आई? तभी दरवाजे के नीचे से एक सफेद हाथ बाहर आया, सूखा हुआ, जैसे किसी मुर्दे का। आदित्य डर के मारे पीछे गिर पड़ा। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक लड़की निकली, सफेद स्कूल ड्रेस में, लंबे उलझे बालों के साथ। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर उसने अपनी उंगली से रवि की तरफ इशारा किया और कहा, सच जानना है? अंधेरे का खेल। रवि उसकी तरफ बढ़ा ही था कि साक्षी चिल्ला उठी, पीछे हटो। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। वो अचानक चीखने लगी और पूरी मंजिल गूंज उठी, अब तुम भी यहीं रहोगे। पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, फर्श में दरारें पड़ गईं और नीचे से सैकड़ों सफेद हाथ बाहर आने लगे। तीनों जान बचाने के लिए भागे, मगर लिफ्ट गायब हो चुकी थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरी रास्ता अचानक रमेश काका की आवाज कहीं से आई, आंखें बंद करो और भागो। तीनों ने जैसे तैसे भागना शुरू किया। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, मगर उन्होंने आंखें बंद रखीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो वो फिर से लिफ्ट में थे। लिफ्ट नीचे जा रही थी। दरवाजा खुला और उन्होंने देखा कि स्कूल का कॉरिडोर वैसा ही था, मगर एक अजीब बात थी, रमेश काका वहां नहीं थे। उन्होंने स्कूल के टीचर्स से पूछा, रमेश काका कहाँ हैं? मगर प्रिंसिपल ने जो कहा, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। बेटा, रमेश काका तो 20 साल पहले 13वीं मंजिल पर मरे थे, वो आज तक नहीं मिले। खौफनाक अंत। रवि, साक्षी और आदित्य बाहर निकले, मगर आदित्य ठिठक गया। उसने रवि और साक्षी की तरफ देखा और उनके चेहरे धीरे धीरे सफेद होने लगे। उनकी आंखों की जगह काले गड्ढे बन रहे थे। आदित्य चिल्लाया, मगर किसी ने नहीं सुना, क्योंकि रवि और साक्षी कभी लौटे ही नहीं थे। वो तो 13वीं मंजिल में ही रह गए थे और जो बाहर आए थे वो कुछ और ही थे। दी एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं आपकी चैनल के लिए ऐसी और भी खौफनाक कहानियां लिख सकता हूं
जो लोगों को देखे बिना चैन ना लेने दें। आपकी ऑडियंस किस तरह की कहानियां पसंद करती है? भूतिया स्कूल, खौफनाक हॉस्पिटल या फिर जंगलों के छुपे हुए राज? मुझे बताइए, मैं आपके लिए बेस्ट हॉरर स्टोरी लिखूंगा।